हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपने इस लेसन में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम समझेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय का अर्थ यानी कि मीनिंग और कितने संप्रदाय हैं यानी कि उनके टाइप्स और प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा को डीपली से डिस्कस किया है और मनोविज्ञान को भी डीपली से डिस्कस किया है, लेकिन अब समझना जरूरी है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय का क्या अर्थ होता है और इसके कितने प्रकार है। जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो एबिंगहॉस, ध्यान दीजिए, एबिंगहॉस ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के इतिहास का जो स्वरूप रहा है उस पर टिप्पणी करते हुए इस बात पर अवगत करवाया लोगों का ध्यान कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका जो इतिहास है वो क्या है, छोटा है। और सच में अगर हम इनके स्टेटमेंट यानी कि इस पंक्ति पर नजर डालें तो उन्होंने मनोविज्ञान के इतिहास को एक ही पंक्ति में पूरी तरह से ला दिया है। अगर हम इसके मनोविज्ञान के अतीत की बात करते हैं जो कि छठी शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, जब ये दर्शन शास्त्र की शाखा थी, उस समय से यानी कि अतीत क्या है, बहुत ही लंबा है। और अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो 1879 के बाद ही ये स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है एक विषय के रूप में, जब लोगों ने मनोविज्ञान का अध्ययन करना शुरू हुआ। तो अगर हम इतिहास पर नजर डालें, अतीत पर नजर डालें तो वो छठी शताब्दी पुराना है, यानी कि छठी शताब्दी जब ये फिलॉसफी की एक शाखा होती थी, ब्रांच होती थी, तब से इसका तात्पर्य है। और अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत लगभग 140 या 130 वर्ष पहले ही शुरू हुई है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि मनोविज्ञान का जो अध्ययन हुआ है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें उनके अध्ययन में, उनके अर्थों में उन्होंने अलग अलग परिवर्तन लाया है और इसी प्रकार से उन्होंने इतिहास के स्वरूप को मनोविज्ञान की निश्चित किया है। 1879 के बाद जब इसकी एक प्रयोगशाला बनी थी मनोविज्ञान की, जिसको कि हम डीपली से डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग जो लेसन्स होंगे, 1879 के बाद और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु थी यानी कि सब्जेक्ट मैटर और उसकी जो अध्ययन विधि थी, उस पर जो मनोवैज्ञानिकों के विचार थे वो लगभग समान थे, यानी कि उनकी मनोविज्ञान की अध्ययन विधि और उसके सब्जेक्ट मैटर पे उनके विचार जो थे वो काफी सिमिलर थे। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इनमें विचार तो सिमिलर थे, लेकिन अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो इनका विरोध किया जाता था वो भी समांतर था। तो मनोविज्ञानिकों में ऐसे लोग थे, ऐसे व्यक्ति थे जिनके जो मनोविज्ञान अध्ययन की जो सब्जेक्ट मैटर था यानी कि जो विषय वस्तु थी वो भी सेम थी, साथ ही साथ अध्ययन विधि भी सेम थी। तो इन्हीं समूहों को कहा जाता था मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें कि नाना प्रकार के, कई प्रकार के मीन्स ऐसे प्रकार हुए हैं, जिनको टाइप्स हुए हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग जो भी हमारे लेसन्स हैं उसमें। हम यहाँ बात कर रहे थे मनोविज्ञान के संप्रदाय की, साथ ही साथ क्या हुआ, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक संप्रदायों का उदय हुआ जिन्होंने की मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो अपनी अपनी दृष्टि से किया, यानी कि उनको अलग सी परिभाषा दी, उनके अलग सा चिंतन किया, अलग सी विचारधारा रही उनकी, और जिनमें सिमिलैरिटी थी वो सभी क्या हो गए, एक समूह में विभक्त हो गए। तो एक समूह में रहना और अलग अलग समूहों में विभक्त हो जाना, तो जिन समूहों में ये लोगों की विचारधारा समान रही उन्हीं को कहा जाता है मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है मैक्यू। मैक्यू ने कहा है कि विषय के विशिष्ट सिद्धांतों एवं तथ्यों का एक संगत एवं अंतर्विषित परंतु लचीला संगठन एवं व्याख्या ही क्या है, मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो इसको इस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है या ऐसे व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं जो कि
संगत और क्रमबद्ध रूप से, यानी कि संगत रूप से और क्रमबद्ध रूप से उन्मुखता की ओर विकसित होते हैं, यानी कि उनकी ओर ही अग्रसर होते हैं। इन व्यक्तियों की समान विचारधाराएं होती है, विषय वस्तु भी समान होती है और इनके अध्ययन की जो प्रक्रिया है वो भी समान होती है, अध्ययन विधि भी समान होती है। तो इस रूप में हम समझ सकते हैं मनोविज्ञान के संप्रदायों को। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ संप्रदाय और स्कूल की, तो इन दोनों में ही डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है। जब मैं स्कूल की बात करती हूँ, जब हम स्कूल पे फोकस करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है मनोवैज्ञानिकों पे। ध्यान दीजिए, अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो हम जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, हमारा ध्यान उन्हीं पर ही जाता है कि ये जो संप्रदाय है इससे संबंधित कितने मनोवैज्ञानिक है या कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है। और अगर मैं संप्रदाय की बात करती हूँ, यानी कि सिस्टम की बात आती है, तो हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए विचारों का विश्लेषण। बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर आपको स्कूल और संप्रदाय इन दोनों को ही समझना जरूरी है। स्कूल मीन्स है जब हमारा ध्यान पूरी तरह जाता है मनोवैज्ञानिकों पर, इन संप्रदाय के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हुए हैं। और संप्रदाय का अर्थ होता है, यानी कि सिस्टम का अर्थ होता है कि उन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन से विचार दिए गए हैं और उनका जिनका हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। बहुत ही इजी वे में आपको ये ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय का अर्थ ऐसे मनोवैज्ञानिक, यानी कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान के अध्ययन करने के लिए एक समान विचारधारा, यानी कि उनकी जो विचारधारा है, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो सभी का सेम है, सिमिलर है, और एक साथ एक समान विधियों का ही अनुसरण करना क्या है आपका मनोविज्ञान के संप्रदाय। जैसे मैंने आपको कहा है कि 19वीं शताब्दी जैसे खत्म हुई और 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनका मनोविज्ञान के अध्ययन को लेकर अलग से एक मतभेद उत्पन्न हो गया, वाद विवाद हो गया, जिससे कि सभी जो समूह था वो बिखर गए, यानी कि विभक्त हो गए, और उन्होंने मनोविज्ञान का जो अध्ययन था इसके लिए अपनी अपनी विचारधाराएं और चिंतन प्रणाली का अनुसरण किया। तो इसी को ही कहा जाता है मनोविज्ञान के संप्रदाय। इसको समझना काफी जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले समझाया है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए अपनी अपनी विचारधाराओं को अपनाया, अपनी अपनी चिंतन प्रणाली को अपनाया और इसके द्वारा ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया, तो ये कितने प्रकार के मनोविज्ञान के संप्रदाय होते हैं। तो इनके प्रकारों की बात करो तो ये 8 प्रकार है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इन सभी को हम अपने अपकमिंग जो भी हमारे लेसन्स होंगे उसमें डीपली से डिस्कस करेंगे। पर एक बार देख लेते हैं ये कौन कौन से हमारे स्कूल्स हैं। तो फर्स्ट है आपका संरचनावाद, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म। सेकंड है प्रक्रियावाद, फंक्शनलिज्म। थर्ड है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। फोर्थ है समग्रवाद, गेस्टाल्टिज्म। फिफ्थ मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। सिक्स मानवतावाद, ह्यूमनिस्टिक। सेवन संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिव। एट हार्मिक यानी कि हॉर्मिक। तो ये 8 प्रकार के मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं जिनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और अब हम जल्दी मिलेंगे अपने फर्स्ट संप्रदाय यानी कि संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। Keep learning, keep supporting. Thank you so much.